नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक अधिकार के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे मौलिक अधिकार। तो 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको हाथों हाथ सब कुछ अच्छे से याद होता रहे। तो कल की क्लास में भी हमने मौलिक अधिकार ही पढ़े थे, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 वन ई तक हमने पढ़े थे कल की क्लास में। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 में कहा गया था विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। यानी जो आर्टिकल 14 है ये कहता है, आर्टिकल 14 यानी कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे गरीब हो अमीर हो, ऊंच हो नीच हो, छोटी जाति का हो बड़ी जाति का हो, कि कानून की नज़र में सभी समान है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, इसके बाद आर्टिकल 14 तो कहता है कि कानून की नज़र में सभी समान है, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं। तो 3 आर्टिकल ऐसे हैं। आर्टिकल 361 जिसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष अधिकार यानी स्पेशल राइट प्राप्त है। यानी अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो जब तक ये अपने पद पर रहेंगे इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर ये किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो पहले इनके पद से हटाया जाएगा और इसके बाद इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार जो लोकसभा के सदस्य होते हैं जिनको एमपी कहते हैं यानी सांसद वगैरह, और साथ ही विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, तो इनको भी स्पेशल राइट प्राप्त होते हैं आर्टिकल 105 और आर्टिकल 154 में। तो यहाँ पे कहा गया है जब सेशन चल रहे होंगे तो सेशन से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक विधायक को और साथ ही दोस्तों एमपी यानी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद हमने जाना था आर्टिकल 15 के बारे में जाना था, 17 के बारे में जाना था, 18 के। आर्टिकल 15 की यदि बात की जाए तो 15 में दोस्तों कहा गया था यानी जाति धर्म लिंग वंश व जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोकहित किसके बारे में बात की गई थी? लोक समानता के बारे में बात की गई थी, यानी सभी को नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत के बारे में बात की गई थी। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बात की गई थी। और साथ ही आर्टिकल 19 की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 19 बन के ए में बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई थी। तो अब इससे आगे के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 19 बन के जी में। आर्टिकल 19 बन के जी की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है किसी भी व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी व्यवसाय या व्यापार कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आर्टिकल 19 बन के जी में आपको अधिकार ये मिला हुआ है, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर ही कोई भी व्यवसाय या व्यापार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नशीले पदार्थ बेचना शुरू कर दें जैसे अफीम गांजा वगैरह हथियार वगैरह, तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप संवैधानिक दायरे में रहकर ही कोई भी व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? इसमें कहा गया है दोष सिद्धि से संरक्षण, मतलब जब तक किसी का दोष सिद्ध नहीं हो जाए तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ये आर्टिकल 20 कहता है। अब आर्टिकल 20 में हम 3 खंड पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 20 का खंड 1 कहता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, मतलब जो कार्य कल तक अपराध नहीं हुआ करता था, यानी कोई ऐसा काम जो कल तक अपराध नहीं था लेकिन आज कानून बनाकर उसको अपराध बना दिया जाए, तो जो कल किया गया काम था उसके लिए आज सज़ा नहीं मिल सकती। तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 20 का 1 कहता है। आर्टिकल 20 का 2 क्या कहता है? ये कहता है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। आर्टिकल 20 का 3 कहता है स्वयं के विरुद्ध साक्षी या गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कि पुलिस वाले जब गिरफ्तार कर लेते हैं किसी को या चोर को या किसी को, तो मारपीट करके उससे ज़बरदस्ती गवाही यानी उससे ज़बरदस्ती कबूल करवाने के लिए कहते हैं कि कबूल कर चोरी की है। तो
ऐसा नहीं किया जा सकता अगर पुलिस वाले ज़बरदस्ती आपसे मारपीट करके जो है कबूल करवा लेते हैं। अगर आप कर लेते हैं तो कोर्ट में जाकर अगर आप ये बात कह देते हैं कि जज साहब पुलिस इन्होंने जो है मुझको बहुत मारा है और मुझसे जो है ज़बरदस्ती कबूल करवाया है कि कबूल कर कि तूने ही चोरी की है, तो जज साहब जो है इस मामले में मेडिकल कराने में अगर पता लगा कि इस व्यक्ति को मारा गया है तो पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 20 के 3 में कहा गया है, तो इसको याद रखेंगे अच्छे से। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बात की गई है। तो इसमें मेडिकल हेल्प यानी चिकित्सीय सहायता, आपको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, विदेश जाने की स्वतंत्रता है, सोने की यानी नींद की स्वतंत्रता और शादी की आज़ादी है, यानी आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। ये आर्टिकल 21 जो है आपको स्वतंत्रता यानी आज़ादी देता है। साथ ही आप स्वच्छ पानी पीने का अधिकार आपको आर्टिकल 21 जो है देता है। आपको अगर कोई गंदा पानी पीने को देता है जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है, तो ये आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इस मामले को लेकर आप कोर्ट भी जा सकते हैं अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो, क्योंकि आपको स्वच्छ पानी यानी साफ पानी पीने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल 21 में कहा गया है। अब आर्टिकल 21 का ए क्या कहता है? आर्टिकल 21 का ए, ये जो है शिक्षा का अधिकार है। क्या है दोस्तों? ये जो है शिक्षा का अधिकार। इसमें कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और ये जो शिक्षा का अधिकार है ये कानून अधिनियमित यानी ये कानून कब बना था? 2009 में लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 में इसको जो है लागू किया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों आर्टिकल 22 की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, यानी यहाँ पे कहा गया अगर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करने आता है किसी मामले में तो आप उससे कारण पूछ सकते हैं, मेरे को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आखिर मेरा जुर्म क्या है, तो ये आप पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा, यानी कोर्ट में आपको पेश करना होगा। और साथ ही आपको जो है वकील करने की स्वतंत्रता, आप अपनी मर्जी से मनपसंद वकील चुन सकते हैं। और इसमें यात्रा का समय जो है शामिल नहीं किया जाएगा। मान लेते हैं केस है दिल्ली का और दोषी कहाँ पाया जाता है? दोषी पाया जाता है तमिलनाडु में। जब तमिलनाडु से उसको दिल्ली लाया जाता है तो जो ये यात्रा का समय यानी वहाँ से आने का समय, तो ये जो है इसमें 24 घंटे में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आर्टिकल 22 कहता है। अब दोस्तों हमारा आता है मौलिक अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार। पहला और दूसरा मौलिक अधिकार, पहला था समानता का अधिकार जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक हमने पढ़े थे। दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें आर्टिकल 19 से 22 तक हमने पढ़े थे। अब तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसमें आर्टिकल 23 से 24 तक हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब दोस्तों आर्टिकल 23 क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 23 क्या कहता है? ये कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को, किसी भी महिला को बेचना जो है दंडनीय अपराध है। अगर कोई ऐसा करता है तो वह जो है आर्टिकल 23 का उल्लंघन करता है और ये जो है एक दंडनीय अपराध है किसी को बेचना। और साथ ही बलात्श्रम पर प्रतिषेध, आपने देखा होगा कई बार आपने बेगारी शब्द सुना होगा यानी बिना पैसे के काम करना। साथ ही बंधुआ मजदूरी वगैरह आपने देखा होगा कि कुछ जगह ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तियों को जो है बंदी बना लिया जाता है और साथ ही उनसे ज़बरदस्ती जो है काम कराया जाता है, मारा पीटा जाता है और उनकी मजदूरी भी नहीं दी जाती, तो उसको बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो ये जो है आपके आर्टिकल 23 का उल्लंघन है जिसको लेकर आप कोर्ट भी जा सकते हैं। अब आर्टिकल 24 का कहता है? आर्टिकल 24 कहता है बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, यानी बालकों का नियोजन का प्रतिषेध मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। यानी आर्टिकल 14 कहता है 14 वर्ष से जो भी कम आयु के बच्चे होंगे उनको जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारा चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें आर्टिकल 25 से 28 तक जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें धर्म से संबंधित हमको मूल अधिकार जो है मिले हुए हैं। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण आदि की स्वतंत्रता, मतलब
आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे सनातन को, सिख धर्म को, इस्लाम धर्म को, ईसाई धर्म को, जैन धर्म को या पारसी धर्म को, तो आप किसी भी धर्म को जो है मान सकते हैं, यह आर्टिकल 25 कहता है। साथ ही जो सिख धर्म में आपने देखा होगा कृपाण धारण करते हैं, तो ये आर्टिकल 25 के तहत। और साथ ही जैन धर्म में जो संथारा या संलेखना विधि द्वारा प्राण त्यागना, ये भी याद रखेंगे, तो ये आर्टिकल 25 जो है कहता है। अब आर्टिकल 26 की यानी अनुच्छेद 26 की बात करेंगे, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जो भी धार्मिक कार्य होते हैं तो इनकी जो है समिति या संगठन वगैरह होते हैं, जैसे मंदिर समिति, गुरुद्वारा समिति होती हैं, तो इनको इनके कार्यों के प्रबंधन को करने की जो स्वतंत्रता मिलती है, ये एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी कमेटी यानी समिति को जो है दी जाती है। अब आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, यानी दान किए गए पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी जो भी पैसा दान दिया गया है उस पर कोई भी टैक्स यानी कर नहीं लगेगा, यह आर्टिकल 27 कहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 28 के बारे में। आर्टिकल 28 कहता है शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता, यानी शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। यहाँ पे कहा गया अगर किसी भी शिक्षण संस्थान में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है उनमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जिन शिक्षण संस्थानों को जो है राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है, यानी जिन स्कूलों में या शिक्षण संस्थानों में जो है टीचरों को जो है सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है यानी तनख्वाह दी जाती है, उनमें जो है किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। आपने देखा होगा यूपी और असम में जो है बहुत सारे मदरसे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि उन शिक्षण संस्थानों में जो है टीचरों की सैलरी राज्य सरकार देती थी, लेकिन उन शिक्षण संस्थानों में जो है इस्लामिक यानी एक ही धर्म की जो है शिक्षा दी जाती थी, इसलिए उनको बंद कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हमारा मौलिक अधिकार आता है 5। तो हमारा 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंधी अधिकार, जिसमें हम आर्टिकल 29 से 30 तक हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों के संरक्षण की बात की जाती है। तो अल्पसंख्यक जो है अपनी भाषा को साथ ही लिपि व संस्कृति यानी कल्चर को जो है संरक्षित कर सकते हैं, ये आर्टिकल 29 में है। और जो ये अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी हैं, इनको किस आधार पर जो है अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी माना जाता है? तो भाषाई या धार्मिक आधार पर, यानी जिस भाषा को बोलने वाले और जिस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम होती है तो उनको अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ कहा जाता है। भारत में कितने माइनॉरिटीज़ हैं? 6 माइनॉरिटीज़ हैं। कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुस्लिम धर्म, फिर सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी, ये 6 अल्पसंख्यक हैं। तो ये आपको याद रखना है, जिनके बारे में आर्टिकल 29 में बात की जाती है। अब आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, यानी अल्पसंख्यक जो है अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनको चला सकते हैं, उनको जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये आर्टिकल 30 में कहा गया है। अब आर्टिकल 32 आता है। आर्टिकल 32 में जो है हमारा 6वां मौलिक अधिकार है, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आप सोच रहे होंगे आर्टिकल 31 कहाँ गया? तो मैंने कल की क्लास में भी बताया था और परसों की क्लास में, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आर्टिकल 31 कहाँ गया। तो आर्टिकल 32 की हम बात करते हैं, तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको जो है संविधान की आत्मा एवं हृदय किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय जो है कहा था, तो ये आपको याद रखना है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट जारी कर सकता है, यानी 5 रिट जो है जारी करता है। कौन कौन सी 5 रिट जारी करता है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका अर्थ होता है क्या व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, यानी जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है यानी उसको प्रस्तुत किया जाए। साथ ही दोस्तों दूसरा है परमादेश, जिसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये जो है अधिकारियों को बड़े अधिकारी आदेश देते हैं, यानी हम आपको आदेश देते हैं। तीसरा है प्रतिषेध, इसका अर्थ है दोस्तों मना करना, याद रखें दोस्तों, यानी किसी भी कार्य के लिए जो है मना करना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उत्प्रेषण। चौथा है उत्प्रेषण, इसका अर्थ है पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना, यानी जो कोई छोटे कोर्ट से जो है बड़े कोर्ट को जो है कोई भी केस मंगवा लेना। और 5वां अधिकार प्रेक्षा, इसका अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है,
आपका प्राधिकार का मतलब आपका प्राधिकार क्या है। आप जानते हैं कोई व्यक्ति जो है 2 नंबर काम करता है या पैसे देकर नौकरी पर लगता है, ये आपको पता है कि इससे कुछ नहीं आता, ये ऐसे ही 2 नंबर के काम करता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं आपका प्राधिकार क्या है। अगर आप उसके खिलाफ जो ये रिट जारी करवाते हैं तो उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी। अगर वह उस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है। तो ये 5 रिट जो है जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत। और इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने जो है इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार। अब बचे आर्टिकल 33, 34 और 35। तो दोस्तों इनसे क्वेश्चन नहीं बनते, तो इसलिए मैं इनको नहीं करा रहा हूँ। अब देख लेते हैं केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16, 19 है, 29 और 30। तो ये जो है दोस्तों ये आर्टिकल 5 ऐसे हैं जो कि केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, और बाकी के जो आर्टिकल बचे हैं मौलिक अधिकारों में वे भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये जो हमारा मौलिक अधिकार का टॉपिक था ये हो गया हमारा कंप्लीट, यानी मौलिक अधिकार का टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको आयरलैंड से लिया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।